चौरासी नीट परीक्षा विवाद को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच डूंगरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। सीमलवाड़ा में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर छात्रों के भविष्य और उनकी वास्तविक चिंताओं की आड़ में राजनीति चमकाने और देश का माहौल खराब करने का गंभीर आरोप लगाया है। सीमलवाड़ा में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीनदयाल सिंह चौहान, 84 विधानसभा प्रत्याशी रहे निवर्तमान प्रधान कारीलाल ननोमा, जिला महामंत्री ईश्वरलाल लबाना और जिला प्रवक्ता राजेश पाटीदार ने कहा कि यदि परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच और सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। नेताओं ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हित की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। दोषियों के खिलाफ जांच प्रक्रिया अभी जारी है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष लगातार भ्रम फैलाकर आंदोलन को सामाजिक व सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। भाजपा पदाधिकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष द्वारा की जा रही अमर्यादित टिप्पणियों की कड़े शब्दों में निंदा की है। 84 से संवाददाता गुणवंत कलाल की खास रिपोर्ट। दिल्ली में जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन किया, वो रीट परीक्षा के लिए जो बच्चों ने किया था वो तो ठीक था, परंतु बाद में जाके जो आतंकवाद घुसे अंदर और उस बच्चों ने जहां पे जंतर मंतर पे आतंक फैलाया, उसमें जो पुलिस ने अपने हथकड़ियां अपनाई, जो पता चला इनको कि फिर बाद में पकड़ने लगे और वहां पे पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हमारे भारत देश में ऐसा था नहीं और हिंदुत्व को ये नुकसान करने का काम करने वाले लोगों को बिल्कुल हम यहाँ 84 क्षेत्र से हम कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन को हम भी तेज करेंगे। यहाँ बैठे बैठे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम छिप के रहेंगे, कांग्रेस का षड्यंत्र है और हमारे नरेंद्र भाई मोदी को मुंह नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ये मूर्खता की बात है। जय हिंद, जय भारत। सीजेपी द्वारा जो जंतर मंतर पर नाटक कर रहे हैं नीट के पेपर लीक के विरोध में, और नारे लगा रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह तेरा नाम रहेगा, तो ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? देश तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं और युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। मेरी तो युवाओं से ये अपील है कि सीजेपी के और कांग्रेस के चक्कर में नहीं आए और राष्ट्र की मुख्य धारा में रहें। और संसद में वैसे भी चर्चा के लिए भारत सरकार ने इनको कहा है, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी अपील की है कि संसद के अंदर इसकी चर्चा हो। कांग्रेस चर्चा करने में तैयार नहीं है और युवाओं को गुमराह कर रही है और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में नीट परीक्षा को लेकर जो आंदोलन किया जा रहा था, उसमें विपक्ष इसको राजनीतिक हथियार बना रहा है और ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए युवाओं को भड़का रहा है। जबकि उनके कांग्रेस समर्थित राज्यों में जब पेपर लीक हुआ था तो न राहुल गांधी गए न उनका कोई नेता गया, और जहां भी कांग्रेस की सरकार वहां इतना जम के लूट के भ्रष्टाचार हुआ। और राजस्थान के सबसे बड़े दुख की बात है कि डोटासरा और अशोक गहलोत जो पेपर के माफिया के एजेंट है वो खुद धरने में बैठे, तो इससे बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य की क्या बात है। और कांग्रेस सरकार में जब पेपर लीक हुआ था, हमारे विधायक राजकुमार रोत ने एक भी वक्तव्य कांग्रेस के खिलाफ नहीं दिया, न कभी उस पेपर को लीक को मांग की, तो ये हम सब के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। और ये लोग खाली हवा बना रहे, जबकि मोदी जी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति इसमें लिप्त है उसको सजा से कड़ी सजा मिलेगी और एसआईटी इसको गठित कर दिया है और आज तो कानून भी पारित कर दिया है। तो हम सबको और देखने की जरूरत है और विशेषकर युवाओं को समझाने की जरूरत है कि मोदी जी चाहते हैं कि लोकसभा विधानसभा में इसकी चर्चा हो, परिचर्चा और उस पर कानून बने और सख्त से सख्त जो भी लोग लिप्त है उनको सजा मिले, ऐसी बात है। बाकी ये देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं वो इसमें ज्यादा लिप्त है, तो हम सबको ये जागरूक होकर इस और ध्यान देने की जरूरत है।